जब भी कोई प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं तो उसमें बताने के साथ साथ उसी वक्त प्रैक्टिकल तौर पर उसकी एक मेडिटेशन भी करवाई जाती है ताकि वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो कहीं ना कहीं। और ये तो मुझे कंफर्म है कि सभी ने इम्प्लीमेंट अभी तक कुछ नहीं किया है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आप हर चीज़ को वक्त देते हैं। आप अपने काम को वक्त देते हैं, घर को वक्त देते हैं, मोबाइल को वक्त देते हैं, टीवी को वक्त देते हैं, शॉपिंग को वक्त देते हैं। मगर इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सेल्फ। और अगर हम अपने आप को ही वक्त नहीं देते तो उन सब दिए हुए वक्त का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक इंटरनल खुशी, एक एंजॉय, एक आनंद, जिसे एक रूह का आनंद भी कह सकते हो आप, अगर वो चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, जिसे हम सेल्फ लव भी कह सकते हैं, अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से प्यार। मगर वो होगा कब? क्योंकि उसके लिए तो आपके पास वक्त है ही नहीं। सबसे पहली वाली क्लास में मैंने कहा था कि अपने आप को आई लव यू बोल के देखिए, आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि हम सबसे मिलते हैं, हर किसी से मिलते हैं, मगर हम नहीं मिलते तो सिर्फ खुद से नहीं मिलते। खुद से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है सबसे मिलने से। जब हम खुद को समझ पाएंगे तभी हम ईश्वर को समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमारे भीतर बैठा है। उसको समझने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। यही बात है कमल जी, आप लिख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा आपने, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। हर चीज़ को करने के लिए आपको वक्त निकालना ही पड़ता है। अगर आपको भूख लगी है तो खाने के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। आप बॉडी का ईश्वर ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप खाना भी ढूंढोगे, पानी भी ढूंढोगे। कितनी देर बर्दाश्त कर पाओगे उसे? जब तक बर्दाश्त कर लोगे, पर एट लास्ट तो आप इन दोनों चीज़ों को ढूंढने भागोगे ही भागोगे। उसी तरह इस भूख को भी जागृत करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करूँ कि अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एकदम से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। किसी भी आदत को डालने के लिए हमेशा उसे छोटे भाग में बांट दिया करो। मान लीजिए आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की ही आदत डालनी है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी? आप सुबह उठ नहीं पाओगे। दूसरी, अगर उठ भी गए तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। तीसरी, कि आप कभी उसमें रेगुलर नहीं हो पाओगे। एक दिन जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, फिर 1 दिन जाओगे, फिर 2 दिन नहीं जाओगे। तो उस आदत को डालने के लिए उसे आप चंक डाउन करके देखो। चंक डाउन यानी अगर मैं कहूँ कि एक हाथी को एक बार निगल सकते हो तो आप नहीं निगल सकते, आपको उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। उसी तरह से किसी भी आदत को डालने के लिए उसे भागों में बांटना पड़ेगा। अगर आपको एक आदत बनानी है, मान लीजिए सुबह उठने की और एक्सरसाइज की आदत ही बनानी है, तो आप सबसे पहले कुछ दिन इतना ही काम करें कि सुबह 5 बजे के उठने का अलार्म लगाएं। अलार्म लग गया, 5 बजे उठ गए, 10 मिनट बैठे, मेडिटेट किया और फिर से बेशक सो जाइए। हफ्ता 10 दिन इसी चीज़ को कीजिए कि मुझे इतना ही करना है। जब हफ्ता 10 दिन आप इस पे निकाल लेंगे, उसके बाद अगली बार आप एक काम करें, उसके अगले स्टेप पर जाएं। सिर्फ आपने उठना है, फ्रेश होना है और एक ट्रैक डाल लेना है जो आपको सैर के लिए डालना है। शूज़ फिट हो गए, बस इतना काफ़ी है। थोड़ी देर उसे पहने रखें और उसके बाद उसको चेंज कर लें। 10-15 दिन ऐसे निकालें। उसके बाद आगे अपना मन बनाएं कि ये मैंने 2 स्टेप कर लिए, अब तीसरा स्टेप ये होगा कि मैं अपने घर से उतरूँगा, बाग में जाऊँगा और टहल के 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा। काफ़ी होगा। 10-15 दिन ऐसे निकाल दें। धीरे धीरे इन स्टेप्स को आप बढ़ाते चले जाएंगे। जब आप पहुंच गए सैर करने के लिए, फिर उसमें 15 मिनट और ऐड करेंगे, आप अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो करते करते ये 1 घंटा आपकी बॉडी डेली आपसे डिमांड करेगी इस चीज़ की, जैसे वो खाने के लिए या पानी के लिए करती है। सिर्फ आदत को डालने का एक तरीका है।
आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आदत डालनी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों में यही है कि हम सबके लिए वक्त निकालते हैं मगर अपने लिए नहीं निकालते हैं। ये आपकी आदत नहीं है, ये हम सब की आदत है और ये हम सब यही करते हैं। हम खुद को इग्नोर करते हैं बाकी सबके लिए। पर हमेशा याद रखिए कि अगर हम खुद को इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन हमारा जो अंतर्मन है, हमारी जो आत्मा है, वो भी हमें इग्नोर करेगी और तभी हम लोग ज़्यादा दुविधा में पड़ते हैं। इसी वजह से आज का जो मैंने सेशन रखा था उसे सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम के लिए रखा है कि हम एक गाइडेड मेडिटेशन करें प्रॉपर वे में। और उस मेडिटेशन को करने के लिए अभी आपको मैं 2-3 मिनट का वक्त दूंगा। आप एक जगह ढूंढेंगे जहां पर आप लेटकर इस मेडिटेशन को करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे। एक खाली कोना ढूंढ लें घर में जहां आपको आने वाले 15-20 मिनट 25 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज़ ना करे। आप एक अलग जगह पर चले जाएं, बेशक टेरेस पर चले जाएं, चटाई बिछा लें, गद्दा बिछा लें और लेट जाएं। बस अब आप 2-4 मिनट का टाइम लें, अपने मोबाइल लें और भागें। जगह बनाएं अपने लिए, क्योंकि जो मेडिटेशन हम अब करेंगे वो एक बड़े प्रॉपर वे में करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इसे अच्छे ढंग से ताकि इसका हमें बेनिफिट मिल सके। इस मेडिटेशन में मेजर पार्ट, आप साथ साथ में अपनी जगह ढूंढते रहिए, बात भी हम लोग करते रहेंगे। इस मेडिटेशन में मेजर क्या रहेगा कि सबसे पहले हम अपने अंदर से कुछ नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालेंगे, किसी भी तरह के स्ट्रेसेस हैं उनको बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम एक नाद के साथ अपने भीतर नई ऊर्जा को सम्माहित करेंगे। और इन ऊर्जा को लेने के लिए हमें जो एक खालीपन चाहिए, एक बहुत ही शांत जगह चाहिए, ताकि जो हम प्राप्त करें इस वक्त वो हमारे पास हमेशा के लिए रुक जाए, रह जाए। इसलिए अपने लिए जगह ढूंढ लें। जगह ढूंढने के बाद आप मुझे मैसेज करें कि ओके डन। हम जितने भी लोग हैं इस वक्त जुड़े हुए, जब आप तैयार हो जाएं तो एक डन का मैसेज कर दें और हो सके तो अपने हेडफोन का यूज़ करें। हेडफोन मस्ट है इसके लिए, उससे एक बेटर रहेगा कि वो आपके कान में लगा रहेगा और आप इजीली उसको सुनते रहेंगे। अगर आपका पूरा परिवार करने वाला है तो स्पीकर पर डालकर आप इसे अपने पास रख लें सिर के और कमांड्स को आराम से सुनते रहें। हम इसी मेडिटेशन में कुछ वक्त के लिए ट्रांस में जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप डिस्टर्ब ना हो, आराम से लेट जाएं, एक कंफर्टेबल जोन लें अपने लिए ताकि आपको थकावट भी महसूस ना हो और लेटने में आपको कोई दिक्कत भी ना हो। एक कंफर्टेबल जोन अपने लिए चुनाव कर लें। 5-7 लोगों के मैसेज आ गए हैं, डन है, डन कर दें। और भी जैसे जैसे आप अपनी जगह को फाइनल कर पा रहे हैं, डन करते चले जाएं। 9:16 हुए हैं। अभी 2 मिनट का वक्त और रखते हैं ताकि आप लोग आसानी से अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएं, बैठ जाएं, लेट जाएं, उस जगह को अपनी को पकड़ लें अभी। और हमें इस मेडिटेशन को लेट कर करना है। ये एक बड़ी प्यारी मेडिटेशन है जिसमें हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे।
जिन लोगों का डन हो गया है वो अपने जहाँ पर आपको लेटना है, जो आपको जगह बनानी है वहाँ पर आप अपना लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़कर हेडफोन कानों में लगाकर आराम से लेट जाएं। हल्का हल्का अपने हाथों और पाँव को हिलाएं, मूवमेंट दें उनमें। हाथों को ऐसे मूव करें, पाँव को ऐसे ऐसे साथ में हिलाएं, थोड़ी मूवमेंट करें ताकि शरीर थोड़ा ढीला पड़े, मसल्स ढीले पड़ जाएं। मसल्स को रिलैक्स करना है बिल्कुल हमें। हाथों को, पाँव को मूव करते रहें थोड़ा थोड़ा। चलिए तैयारी शुरू करते हैं जी। अब सबका हो गया होगा। अपनी जगह पर पूरी तरह से लेटते हुए थोड़ा आपने मूवमेंट कर लिया, अपने मसल्स को रिलैक्स कर दें। हल्का सा हिलाते हुए पाँव को, टांगों को हिलाएं, बाजू को हिलाएं, रिलैक्स कर लें और अब स्टेबल हो जाएं। बिल्कुल शवासन में चले जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, शवासन में चले जाएं। कोमलता से अपनी आँखों को बंद करते हुए, अपनी आँखों को कोमलता से बंद करते हुए जैसे जैसे मेरी आवाज़ को आप सुनेंगे उस पर आप ध्यान देते रहेंगे। मेरी आवाज़ पर आप कंसंट्रेट करेंगे। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें और अपने सांस पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। आपका ध्यान आपके सांस पर लेकर जाएं। जैसे जैसे आप अपने भीतर सांस को भर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर जा रही है और जैसे जैसे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जीज बाहर रिलीज हो रही हैं। अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर को पूरी तरह से ज़मीन पर गिराते हुए, अपने मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने ध्यान को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को अपने पाँव के पंजों पर लेकर जाएं। आपके पाँव बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, पंजे बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं और शिथिल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं। धीरे 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 ये शिथिलता अब आपके टांगों की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे ये शिथिलता आपके टांगों की तरफ बढ़ रही है, आपके घुटनों तक पहुंच चुकी है। पाँव और आपके घुटने बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये पूरी शिथिलता, पूरी कामनेस आपकी कमर तक जा रही है। महसूस करें इस शांत मसल्स की जो चेतना है आपको सुनाई पड़ रही है अपने भीतर, कि वो बिल्कुल शांत हैं। कमर तक आपकी बॉडी बिल्कुल शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है।
धीरे 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 अब ये शिथिलता आपके पेट की तरफ बढ़ रही है। आप शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है और ज़मीन पर गिर चुका है, पूरी तरह से ज़मीन पर लगा हुआ है, बिल्कुल ढीला पड़ चुका है आपकी बॉडी। अब ये शिथिलता आपके कंधों तक पहुंच चुकी है, आपके बाजू, आपके हाथ सब शिथिल हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अब धीरे धीरे यह शिथिलता आपके सिर की तरफ जा रही है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपका दिमाग, आपका माइंड बिल्कुल शांत होता चला जा रहा है। पूरी बॉडी सिर के बाल से लेकर पाँव के पंजों तक रिलैक्स हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है। आप बिल्कुल और बिल्कुल शांत हैं इस वक्त, पूरी तरह से शिथिल हैं, पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आप महसूस करें इस शांत भाव को, इस शून्यता को जो आपके भीतर इस वक्त बन चुकी है। शांत हो चुके हैं आप, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो चुके हैं, पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं इस वक्त। अब अपने ध्यान को अपने मेंटल स्क्रीन पर लेकर जाएं, अपने माथे पर लेकर आएं और महसूस करें और इमेजिन करें, देखें यहाँ पर आसमान को। आपको खुला आसमान दिखाई दे रहा है। और उस आसमान में आप एक अपने आप को देख रहे हैं जैसा आप खुद को चाहते हैं। एक नया अवतार आपका जो आप चाहते हैं अपने लिए, कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, आप बहुत खुश हैं, आप चहक रहे हैं। जैसा आप अपने आप को इमेजिन करते हैं, एक सुंदर भाव में अपने आप को देखें। अपने आप को, अपने चेहरे को बड़े ध्यान से इन बादलों में देखें। देखें अपनी मुस्कुराती हुई आंखों को, शाइन करती हुई आंखों को, मुस्कुराते हुए चेहरे को। जैसे आप अपनी बॉडी चाहते हैं, लेडीज़ हैं तो स्लिम बॉडी चाहती हैं, जेंट्स हैं तो मस्कुलर बॉडी चाहते हैं। देखें अपने आप को जैसा आप अपने आप को चाहते हैं कि आप हों, वैसा अवतार अपना क्रिएट करें। यहाँ पर देखें इन बादलों में अपने नए अवतार को, अपनी नई एक शक्ल को, अपनी नई एक ऊर्जा को देखें। वहां पर आप अपने एक नए को, क्रिएट अ न्यू आई, क्रिएट अ न्यू आई। आपको एक सेल्फ क्रिएशन करना है कि आप अपने आप को कैसा चाहते हैं। जिंदगी में हर चीज के लिए वक्त है, पर आप अपने आप के लिए आज वक्त निकाल रहे हैं। और देखें अपने आप को आप कैसा चाहते हैं। अपने इस नए अवतार को इन बादलों के भीतर खुद तैयार करें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकती हुई आंखें, स्वस्थ बॉडी, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट चाल, एक खुशहाल जीवन। देखें खुद को इस नए अवतार में कि आप ऐसा होना चाहते हैं। अब आप एक अभी हैं और एक अब आपके सामने आपका नया अवतार है, एक न्यू आई है। अब हमें इस न्यू आई को
अपने साथ, यानी हमें उसमें मर्ज होना है, उसे खुद में मर्ज करना है। और अगर हमारी चेतना, हमारी सोल, जो आपको अब दिखाई दे रही है, आपकी सोल जो असल में आप हैं, उसमें अगर आपको जाना है तो आपको परमात्मा की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और जब हमें एक नई चीज को अपने भीतर समाहित करना हो, तो पुरानी जो बिलीव्स हैं, पुरानी जो नेगेटिविटीज हैं, हमें अपने भीतर से बाहर धकेलनी पड़ेगी। सबसे पहले अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने आप को देखें। नए अवतार को आपने क्रिएट कर लिया है, वो बादलों में है। अब हम इससे प्रभु की कृपा के साथ मिलेंगे। अब अपनी मेंटल स्क्रीन पर वापस आएं। अपनी मेंटल स्क्रीन पर आकर अब आप देखें कि आप एक छोटे से बौने जैसे बन चुके हैं और आप अपने दिमाग में, अपने माथे के पास चले जा रहे हैं। अपने आप को देखें एक छोटा सा बनते हुए, अपने आप को देखें बिल्कुल छोटा सा बनते हुए, और देखें आप चलकर अपने माथे के पास जा रहे हैं और आपके माथे में एक खिड़की है। इस खिड़की को खोलिए और अपने दिमाग के भीतर जाइए। आपके दिमाग के भीतर कई तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कई तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, जो आपकी पूरी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। महसूस करें, देखें, वहाँ पर एक कैबिन है जहाँ पर हार्ट ऑपरेट हो रहा है, एक कैबिन है जहाँ पर लीवर ऑपरेट हो रहा है। उस कैबिन को देखने की कोशिश करें, उसके ऊपर लिखा है हार्ट। एक कैबिन है जिसके ऊपर लिखा है लीवर। एक कैबिन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है किडनीज। एक कैबिन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है ब्लड सेल्स। एक कैबिन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है पैनक्रियास। एक कैबिन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा है स्ट्रेस। एक कैबिन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिविटी। एक कैबिन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड बिलीव्स। ये वो चीजें हैं जो आपने जिंदगी भर में अपने साथ इकट्ठा करी हैं। अब हमें अपने इन डिपार्टमेंट्स में से नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिविटी और स्ट्रेस वाले डिपार्टमेंट्स को आज हैंडल करना है। आगे बढ़ें। चलते हुए अपने सबसे पहले स्ट्रेस वाले डिपार्टमेंट के जो आपका कैबिन है उसके दरवाजे को खोलें। अब इस कैबिन को खोलने के बाद अगला कैबिन है नेगेटिव बिलीव्स, ओल्ड बिलीव्स, जिसकी वजह से आप अपने सही डिसीजंस नहीं ले पाते। इसका दरवाजा भी खोल दें। उसके बाद है नेगेटिविटी, लोग क्या कहेंगे, ये चीजें। अब इस कैबिन का दरवाजा भी खोल दें। इन तीनों में हमारी पुरानी भरी हुई फाइल्स पड़ी हैं, जिन फाइल्स को हम लोगों ने क्रिएट किया था। मैं ठीक नहीं रहता, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये नेगेटिव बिलीव्स, ये आपकी पुरानी बातें, मेरा काम अच्छा नहीं चलता, हर चीज़ इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर भरी पड़ी हैं। आज हम इन तीनों कैबिन्स को ही अपने ब्रेन से रिमूव करेंगे। एक एक फाइल को उठाकर रिमूव करने की जगह पर आज हम इन तीनों डिपार्टमेंट्स को ही, इन तीनों कैबिन्स को अपने ब्रेन से रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे आज इन तीनों डिपार्टमेंट्स को। ना स्ट्रेस का डिपार्टमेंट रखेंगे, ना नेगेटिविटी का, ना नेगेटिव बिलीव्स का। नज़दीक आप देखें, आपके पास एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, उठा लें उस हथौड़े को। सबसे पहले जाएं
स्ट्रेस वाले कैबिन के भीतर वहां पर एक मीटर चल रहा है, लाल रंग की बत्ती जग रही है, हरे रंग की बत्ती जग रही है, उसमें नंबर्स लगे हुए हैं, कहीं 7 है, कहीं 8 है, एक डिजिटल मीटर चल रहा है। हथौड़ा लें और मारे इसके ऊपर, देखें उसको टूटता हुआ। ये स्ट्रेस का पूरा डिपार्टमेंट आप तोड़ रहे हैं। आपके भीतर जितनी भी भरी हुई स्ट्रेस की फाइलें हैं उन्हें आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहां पर एकदम से एक डिजिटल, जैसे आप स्क्रीन पर कंप्यूटर पर देखते हैं डिजिटली डिजिट्स घूमते हैं, उस स्क्रीन पर देखें वो डिजिट्स 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90, 85, 80, 76, 72, 65, 60, 52, 45, 39, 36, 30, 22, 1 8 18, 1 to 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, 0। सारी स्ट्रेस की फाइल्स आपने डिलीट कर दी, यहां से खत्म हो गई, पूरा डिपार्टमेंट खत्म। सभी फाइल्स को जीरो होता हुआ देखें अपनी मेंटल स्क्रीन पर कि जितनी स्ट्रेस फाइल्स ही आपने जीरो कर दी हैं, खत्म कर दी हैं अपने न्यूरॉन्स के लेवल पर। चलें आगे, आए डिपार्टमेंट से, इस कैबिन से बाहर दूसरे कैबिन में, जहां पर नेगेटिव बिलीव्स भरे पड़े हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, अगर उसको बुरा लग गया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, मेरे संबंध खराब होंगे। ये ऐसी बिलीव्स की फाइल्स, ऐसी बिलीव की फाइल्स आपकी यहां भरी पड़ी हैं। चलिए अंदर, भीतर चलिए, इस डिपार्टमेंट के भीतर चलिए, इस कैबिन के अंदर जाइए। देखिए वहां पर डिजिटल मीटर को एक लीवर लगा हुआ है यहां पर। वो लीवर, जैसे आप एक गेम खेलते हैं, उस लीवर को मूव करते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं। अब आप उस लीवर को ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे तो आपके बिलीव्स के नंबर 0 पर आएंगे। जोर लगाएं इस लीवर पर, देखें वहां पर स्क्रीन के ऊपर 99, 90, 85, जितना जोर लगाएंगे, हाथ के साथ जोर लगाकर खींचे लीवर को नीचे की तरफ, उसी तरह नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं। देखें स्क्रीन पर अपने 90, 85, 82, 78, 72, देखें जोर लगाकर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जोर लगेगा। ये आपकी अपनी बनाई फाइल्स नहीं है, लोगों की भेजी हुई फाइल्स हैं, लोगों के बताए हुए मिथ हैं, लोगों की बताई हुई बातें हैं जिन्हें आप डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करें इन्हें अपने माइंड से, खत्म करें इन्हें आज। 70, 62, 58, 50, 45, 40, 32, 28, 26, 20, 18, 16, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपने उन बिलीव्स की फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। 0 देखें अपनी स्क्रीन पर, हथौड़ा ले स्क्रीन को तोड़ दें। लोगों के नेगेटिव बिलीव्स, लोगों की कही हुई बातें, समाज की कही हुई बातें, संबंधों में कही हुई बातें जो आपको तंग करती हैं, आपने आज सारी की सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया है। डिलीट करें इन्हें, तोड़ दें इस पूरी प्रक्रिया को। आगे चलें, चेहरे पर मुस्कान, आपकी चाल में एक नया कॉन्फिडेंस, आंखों में एक नई चमक। कंधों को सीधा करते हुए अंदर जाएं अगले कैबिन में। नेगेटिविटी, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों की नजर लग गई है, मुझे कुछ हो गया है। ये सब नेगेटिव बिलीव्स
अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब नेगेटिविटी जो आप सारा दिन झेलते हैं, इस नेगेटिविटी को अब आप ज़ीरो करेंगे। जाएं इस कैबिन के भीतर, देखें यहाँ पर एक कार के स्टीयरिंग की तरह एक स्टीयरिंग लगा हुआ है गोल, एक कार स्टीयरिंग की तरह यहाँ पर एक स्टीयरिंग लगा हुआ है। उस स्क्रीन के ऊपर देखें, जैसे जैसे आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं वहां पर एक डिजिट्स की जगह पर लाइट्स हैं जो रेड कलर में फुल गई हुई हैं। जैसे आप कभी डिजिटल मीटर को देखते हैं तो सुई पूरी एंड तक लगी हुई है, यहां पर भी एक सुई पूरी एंड तक लगी है और रेड कलर दिखा रही है। उल्टा घुमाना शुरू करें इस स्टीयरिंग को, पूरा जोर लगाएं और उस रेड कलर की लाइट को ग्रीन जो शुरू में है वहां पर लेकर जाएं। जहां रेड कलर लास्ट में है, पूरी सुई एंड पर लगी है, वहां नेगेटिविटी है, और जब वापस लेकर जाएंगे ग्रीन पर, वहां पर पॉजिटिविटी लिखा हुआ है। देखें स्क्रीन के ऊपर इस डिजिटल मीटर को, जहां शुरू में लिखा है पॉजिटिविटी और ग्रीन कलर है, और एंड में लिखा है नेगेटिविटी जहां पर रेड कलर है। अब आपका माइंड आपको दिखाएगा कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। जहां पर भी हैं इसे आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी के सुई के निशान पर लाना है। घुमाएं अपने लीवर को उल्टा, पूरा जोर लगा दें, यहां पर घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं जब तक वो ग्रीन पर ना आ जाए। आपको इसे पूरा मूव करना है, मूव करें इसे और घुमाएं उल्टा, और ये आपका जो सुई का निशान है वो ग्रीन पर पहुंच रहा है। देखें अपने इस सुई के निशान को बिल्कुल ग्रीन पर आए हुए, जो कि पॉजिटिविटी का अलार्म दे रहा है। ग्रीन कलर का बल्ब यहाँ पर अब ऑन हो गया है, जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स को अब पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है। देखें वहां से उस ग्रीन कलर के बल्ब से एक लाइट को जाते हुए, जो आपके ब्रेन में टिश्यूज हैं, न्यूरॉन्स हैं, एक तरंगों की तरह, उनमें वो अपनी पॉजिटिव पूरी वाइब्स को भेज रहा है। अब वो ग्रीन कलर की वाइब्स जो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके न्यूरॉन्स की तरफ मूव कर रही हैं। देखें उन्हें मूव करता हुआ। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स अब पॉजिटिव हो रहे हैं और वो आगे से आगे अपनी पॉजिटिविटी को मूव कर रहे हैं। ध्यान दें इस पर, मेंटल स्क्रीन पर, अपने न्यूरॉन्स पर जो पॉजिटिव हो रहे हैं, और पॉजिटिव होने के बाद वो पॉजिटिविटी के और खुशी के हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। महसूस करें अपने भीतर, अपने चेहरे पर स्माइल लाएं, अपने भीतर इस पॉजिटिविटी का एहसास करें। महसूस करें कि आपने आज एक पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई पॉजिटिविटी के साथ हाथ मिलाया है। सेलिब्रेट करें यहाँ पर, खुश होकर, कंधों को सीधा करके, नई चाल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नए अवतार में जाने के लिए। अब आप बिल्कुल बाहर आना शुरू करें यहाँ से। आपने जिन तीनों डिपार्टमेंट्स को नेस्तो नाबूद करना था कर दिया, पॉजिटिविटी को आपने उठाना था उठा लिया। धीरे धीरे अपनी ब्रेन की खिड़की से बाहर आएं, दोबारा से खुद में प्रवेश करें और फिर से रिलैक्स होते हुए, सांस पर ध्यान देते हुए अब दोबारा से आप आसमान में देखें आपने नए अवतार को, जो आपने अभी क्रिएट किया था। न्यू सेल्फ आई, न्यू आई, आपका नया अवतार जो कि आपने अभी आसमान में क्रिएट किया था। देखें उस आसमान में उस अपने नए चेहरे को, एक कॉन्फिडेंट बॉडी को, एक हेल्दी बॉडी को, हेल्दी माइंड को, चमकती हुई आंखों को, मुस्कुराते हुए चेहरे को, एक खुश सेल्फ को, एक नए सेल्फ को जो कि बहुत खुश, बहुत स्वस्थ, बहुत ही पॉजिटिव है और वो दुनिया में सब कुछ जीतना चाहता है।
देखें अपने आप को। अब देखें कि उस एक नए सेल्फ के पास आसमान में सूर्य चमक रहा है। चमकते हुए सूर्य की तरफ देखें। एकदम से आपकी आंखों में लाइट पड़ रही है। जैसे आप जब सूर्य को देखते हैं तो देख नहीं पाते। देखें उस सूर्य को, उसमें से निकलती हुई किरणों को, उस सूर्य में से निकलती हुई किरणों को देखें। उस सूर्य में, उस चमकते हुए गोले में अपने ईष्ट के दर्शन करें। देखें कि आपके ईष्ट, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, अपना ईष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, जैसे भी आप आराध्य मानते हैं, जिन्हें भी आप उस सूर्य में उनके चेहरे को देखें और देखें वहां से निकलती हुई तरंगों को, देखें वहां से निकलती हुई किरणों को। वो 7 रंग की किरणें आपके बनाए इस नए आई में, नए अवतार में प्रविष्ट कर रही हैं। देखें अपने नए अवतार में उन किरणों को जाता हुआ। आसमान में आप ये पूरा सीन देख पा रहे हैं कि एक तरफ सूर्य है, एक तरफ आपका न्यू आई है, आपका एक नया अवतार खड़ा है और वहां से सूर्य में से आपके ईष्ट, आपके गुरु कुछ ऐसी तरंगों को भेज रहे हैं जो आपके नए अवतार के भीतर समाहित हो रही हैं। वो आपके नए अवतार के भीतर 7 जो किरणें हैं 7 रंग की, वो आपके नए अवतार के भीतर आशीर्वादी रूप में सम्माहित हो रही हैं। इन किरणों के भीतर जो आपका नया अवतार है वो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा है। देखें इस पूरे सीन को। अब अपने नए अवतार से आग्रह करें, उस नई सोल से, जो आपकी सोल आपके सामने इस वक्त है, एक नया अवतार है, जो नया सेल्फ आई है, इन्हें अब आग्रह करें कि वो आपके भीतर धीरे धीरे समाहित होना शुरू करें। जहां पर आप लेटे हुए हैं वो आसमान से एक बिल्कुल आप ही की तरह का, आप खुद अपने ही भीतर उन्हें सम्माने के लिए बोले। देखें वो धीरे 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 एक तरंग की तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका सेल्फ आई आपकी तरफ आ रहा है। देखें उसे अपने भीतर समाता हुआ। आपके पाँव भारी हो रहे हैं, वो आपके पाँव की तरफ से समाना शुरू हो रहा है, आपके भीतर आना शुरू हो रही है नई सोल, आपका न्यू क्रिएट आई। आपके पाँव भारी हो रहे हैं, पाँव की तरफ से उसने समाना शुरू किया है आपके भीतर। पाँव भारी होते होते टांगे भारी हो रही हैं, टांगे भारी होते होते घुटनों तक आ चुका है, घुटनों से वो आपकी कमर तक पहुंच चुका है, कमर से अब वो आपके पेट से, हार्ट से होता हुआ कंधों में, आपके बाजुओं में और अब आपके पूरे चेहरे में, सिर में वो समा चुका है। देखें अपने एक अवतार को अपने भीतर समाता हुआ। आपका शरीर एक नए पन में आ चुका है। महसूस कर पा रहे हैं आप अपनी नई ऊर्जा को। जैसे ही आपके भीतर ये पूरी तरह से समाहित हुआ, आपको एक अपने भीतर जाती हुई तरंग नजर आई। आपके शरीर ने एक झटका लिया कि आपके भीतर कुछ नया आया है। अब उन किरणों को जो आपके नए सोल के साथ, नए आई के साथ आई हैं, उन किरणों को अपने भीतर जाता हुआ देखें। देखें वो आपको ब्रेन को रिलैक्स कर रही हैं, चेहरे को रिलैक्स कर रही हैं, आपके गले को रिलैक्स कर रही हैं, क्योंकि आपके भीतर अभी नई समाविष्ट हुई है, नया क्रिएट आई गया है।
उसको आपकी बॉडी के साथ मैच करवाने के लिए ये किरणें आपकी हेल्प कर रही हैं। देखें नई ऊर्जा के साथ वो आपके गले से अब आपके हार्ट की तरफ जा रहा है। आपके हार्ट में एक नई ऊर्जा, वो आपका रक्त संचार बेहतर कर रहा है। बहुत बढ़िया रक्त संचार हो रहा है। अब वो आपके लीवर की तरफ चला गया। लीवर में वो ऊर्जा जाते हुए आपकी लीवर पूरी तरह से उन किरणों के साथ, आपके नए अवतार के साथ मैच करके अपनी 500 क्रियाएं बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। बहुत खुश है अब वो। अब वही किरणें आपके पेट में जा रही हैं, आपके पैनक्रियाज में जा रही हैं, आंतड़ियों में जा रही हैं, आपकी आंतें मुस्कुरा रही हैं। एक नए ऊर्जा को लेकर, नए सेल्फाई को लेकर आपके न्यूरॉन्स अब साथ साथ में उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव मैसेजेस भेज रहे हैं। अब वो आपकी कमर तक पहुंच चुकी हैं। अपनी बोन मैरो को पहचानें। देखें, अपनी बोन मैरो पर ध्यान लेकर जाएं। आपकी बोन मैरो के ऊपर वो किरणें पूरी तरह से अपना प्रभाव दे रही हैं। पॉजिटिविटी पूरी तरह से छोड़ रही हैं। आपकी बोन मैरो एक नए खून का संचार कर रही है, नए डीएनए का संचार कर रही है। आप पूरी तरह से एक पॉजिटिव, एक हेल्दी सेल्फ आई को देख पा रहे हैं। अब वो आपके घुटनों में, आपके जॉइंट्स में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी हैं। देखें अपने पूरी बॉडी को एक नई ऊर्जा में, इस शिथिलता में भी एक नई ऊर्जा है, नई तरंगे हैं। पूरी तरह से आप इसे महसूस कर पा रहे हैं। नए क्रिएट को, जो नया क्रिएटर आपके भीतर जा चुका है, नया सेल्फ आपके भीतर जा चुका है। सिर से लेकर पांव तक आप पॉजिटिव हैं, हेल्दी हैं। आपके खून के जो सेल्स हैं वो मुस्कुराकर आपको थैंक्स कर रहे हैं कि आपने उन्हें आज पॉजिटिविटी दी है, नया सेल्फ क्रिएट करवाया है। देखें अपने पूरे शरीर को, देखें अपने सभी ऑर्गन्स को। आपके ऑर्गन्स सभी आपको धन्यवाद कर रहे हैं एक नएपन के लिए, जिसे ईश्वर ने माँ के गर्भ में दिया था। जैसे शरीर को, जैसे मन को, जैसी आपकी मानसिकता को, जैसी पॉजिटिविटी को, बिल्कुल वही नई ऊर्जा, बिल्कुल वही नई ऊर्जा अब आपके भीतर दोबारा से तैयार है। वही नवजात शिशु वाली ऊर्जा जो ईश्वर ने समभाव में सब में दी, जिसमें ना तो किसी का कोई अंश है, ना किसी की कोई मिलावट है, सिर्फ आप खुद हैं और ईश्वर है। अभी आप बिल्कुल वही हैं, बिल्कुल वही हैं। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, एंजॉय कीजिए इस पल को, इस नए सेल्फ आई को एंजॉय कीजिए पूरी तरह से। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं। आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव मैसेजेस दे रहा है, नई क्रिएशंस बता रहा है। आप बहुत खुश हैं एक नई एनर्जी में। अपनी इस खुशी को अपने चेहरे पर लाएं, मुस्कुराएं। धीरे धीरे अपने पाँव को हिलाना शुरू करें, अपने पाँव में मूवमेंट करें। धीरे धीरे अपने पाँव को मूव करें, उंगलियों को मूव करें। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को मूव करें, पाँव को मूव करना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी टांगों को मूव करें, इधर उधर, राइट टू लेफ्ट। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। आपका शरीर इस वक्त बिल्कुल शिथिल है, पर आप धीरे धीरे अब इसे मूव करना शुरू करें। हाथों की उंगलियों को मूव करें, मुट्ठियों को बंद करें, खोलें, मुट्ठियों को बंद करें, खोलें, बार बार मुट्ठियों को बंद करें, खोलें। हाथों को मूव करते रहें, पाँव को मूव करते रहें, मुट्ठियों को बंद करें, खोलें। धीरे धीरे अपने बाजुओं को उठाने की कोशिश करें। आप अभी एक नई ऊर्जा में हैं, नए अवतार के साथ हैं, नई सोल के साथ हैं।
थोड़ा सा आपको महसूस होगा, मगर आप उठाने की कोशिश करें। अपने हाथों को उठाएं, धीरे धीरे उन्हें रब करना शुरू करें, आपस में गर्माइश लाएं अपने हाथों में, धीरे धीरे रब करें अपने हाथों को, गर्माइश लाएं अपने हाथों में, रब करें अच्छे से, रब करें अपने हाथों को। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर लेकर जाएं, गर्माइश अपनी आंखों को महसूस करें, अपनी आंखों में अपनी हथेलियों की गर्माइश को अपनी आंखों पर महसूस करें। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखों को खोलें, धीरे 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 अपनी आंखों को खोलें, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, हाथों को हटाएं, गर्दन को मूव करें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, गर्दन की मूवमेंट करें आगे पीछे इधर उधर, हाथों को, पाँवों को, पूरी बॉडी को एक बार हिलाएं, धीरे 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 धीरे। अभी आप मोबाइल को ना देखें, धीरे धीरे से सिर्फ उठना शुरू करें। रिलैक्स पोजीशन, आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठें। नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी, नया चेहरा। अपने इस नए अवतार को सेलिब्रेट करें। एक बार जोर से अपने हाथों से तालियां बजाएं, मूवमेंट करें, हाथों की तालियों की मूवमेंट करें, सेलिब्रेट करें। खुद ही तालियां लगाएं खुद के लिए और सेलिब्रेट करें। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स। बैठे रहें अपनी जगह पर, उठे ना अभी। जी, देखें अपनी स्क्रीन को थोड़ा दूर रख कर ही देखें, क्योंकि अभी आंखों में कहीं कहीं धुंधलापन होगा, शरीर में कहीं शिथिलता होगी, पूरी तरह से बॉडी मूव नहीं कर रही होगी। कईयों का शरीर एकदम से घुटने या पाँव में दर्द महसूस कर रहा होगा अभी, क्योंकि शिथिलता थी, एकदम से मूवमेंट नहीं आती है कई बार बॉडी में। तो आज इस ट्रांस में जिन्हें अपने नए अवतार के साथ जिनका मिलन हो गया, हो सकता है कईयों का ना भी हुआ हो, मैं नहीं कह रहा कि सबका हुआ, पर अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा करें और कोशिश करें कि आप अभी थोड़ा रिलैक्स ही रहें, शांत, क्योंकि दिमाग शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। अगर आप अभी सोना चाहते हैं तो हम लीव करते हैं। आप जिस स्थिति में हैं, आप इस वक्त अगर सो जाएं तो यही पूरी मेडिटेशन आपकी रात भर आपका दिमाग, आपका न्यूरॉन्स चलाता रहेगा और ये एक तरह से स्टोर हो जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम लोग लीव करते हैं यहाँ से ही। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, हम लोग वेट करेंगे आपके मैसेजेस की कल तक। जब भी आप थोड़ा रिलैक्स फील करें तो आप मैसेजेस ज़रूर करके बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। तो हम लोग लीव करते हैं यहीं पर।